मैं राजीव। मैं एमपी के एक छोटे से गांव का हूँ, लेकिन जॉब की वजह से मैं मेरे गांव से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर में मैं मेरी पत्नी और मेरे 6 साल के बेटे के साथ एक फ्लैट में रहता हूँ। आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ आज से 4 साल पहले घटी थी। गांव से पिताजी का फोन आया। अरे राजू बेटा, घर में 7 दिन के बाद पूजा है, तो बहू और पोते को लेकर आ जाना। तो मैंने पिताजी से बोला, पिताजी मुझे ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम है, तो मैं पूजा के 2 दिन पहले आऊँगा, लेकिन मधु और अक्षय को कल ही मैं गांव भेज देता हूँ। मेरे पिताजी ठीक है बोले, लेकिन फिर बोले, पूजा से पहले तो आओगे ना? तो मैंने हाँ बोला और फ़ोन रख दिया। शाम को जब मैं ऑफिस से घर आया तो मधु मतलब मेरी पत्नी, मैंने उसे सारी बात बता दी, तो वो गांव जाने की तैयारी करने लगी। दूसरे दिन मैं उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ने गया और वो दोनों गांव को चले गए। फिर मैं मेरे ऑफिस के काम में लग गया। मैंने कुछ ही दिनों में ऑफिस का काम पूरा किया और मैं भी गांव जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि पूजा को अब 2 ही दिन बचे थे। हालांकि शाम हो चली थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आज मैं गांव को नहीं निकला तो पिताजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। उस वजह से मैं जल्दी से तैयारी करने लगा। शाम के 7 बजे थे, लेकिन ठंड का मौसम होने की वजह से अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है। मैंने खाना भी नहीं खाया था, लेकिन फिर सोचा रास्ते में ही किसी ढाबे पर खा लेता हूँ। मैंने जल्दी से मेरी बैग कार की डिक्की में डाल दी और मैं गांव के लिए निकल गया। लगभग 25 किलोमीटर जाने के बाद मुझे एक ढाबा दिखा। मैंने उस ढाबे पर खाना खाया और मैं आगे के रास्ते पर निकल गया। मैंने जब घड़ी में देखा तो रात के तकरीबन 9:30 बज चुके थे। अब थोड़ी ही देर में मैं मेरे गांव की नदी के पुल के पास आ गया। वहां से मेरा गांव सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन नदी के पुल पर ही मेरी कार अचानक ही बंद हो गई। मैं कार से नीचे उतर गया और कार का बोनट खोला। मोबाइल की टॉर्च से मैं वहां पर देखने लगा, लेकिन मुझे कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। मैंने बोनट बंद करके फिर से कार में बैठ गया और कार शुरू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार शुरू ही नहीं हो रही थी। मैंने फिर से एक बार वो बोनट खोलकर देखा और कार में आकर फिर से कार शुरू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नतीजा कार शुरू ही नहीं हो रही थी। मैंने सोचा पिताजी को कॉल करके बताता हूँ, शायद वो कोई मैकेनिक को भेज दे। लेकिन मैंने जब मोबाइल में देखा तो मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। उस वक्त रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। रास्ते पर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। रास्ता काफ़ी सुनसान लग रहा था। मैं कार के पास खड़ा होकर रास्ते पर थोड़ा दूर देखने लगा तो पूरा अंधेरा रास्ते पर छाया हुआ था और गाड़ी का तो नामो निशान भी नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा आज गाड़ी यहीं पर छोड़ देता हूँ और चलते हुए गांव को जाता हूँ और कल कोई गांव के मैकेनिक को लेकर आता हूँ। तो मैंने कार में रखी मेरी बैग ले ली और मैं उस पुल पर से मेरे गांव की ओर जाने लगा। लेकिन मैं 10-12 कदम ही आगे गया होगा तो मुझे पुल के बाएं साइड पर एक लड़का जो शायद 25 साल का होगा, वो मेरे से 20 कदम की दूरी पर खड़ा था।
हालांकि अंधेरा होने की वजह से मुझे ठीक से तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मैं काफी डर गया, क्योंकि वो मेरे ही गांव का लड़का था जिसने 1 साल पहले इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसका नाम सतीश था। वो काफी गुस्से से मेरी तरफ देखकर मेरी ओर आ रहा था। उसकी वो लाल आंखें देखकर मेरा तो पूरा पसीना ही निकल रहा था। मैं वैसे ही पीछे की ओर पलटा और मेरी कार में आकर बैठ गया। भगवान का नाम लेकर मैंने एक बार कार फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कार शुरू नहीं हुई। अब वो मेरे कार के एकदम आगे खड़ा था और मुझे गाड़ी से बाहर आने का इशारा कर रहा था। मैंने फिर से भगवान का नाम लेकर एक बार कार शुरू करने की कोशिश की तो कार शुरू हो गई। मैंने काफी तेजी से गियर डाला और कार उसके बाजू से घुमाते हुए काफी तेजी से निकाली और मैं कार चलाने लगा। मैं थोड़ा ही दूर गया होगा, शायद 50 मीटर। मुझे लगा शायद एक बार मैं पीछे देख लूं, तो मैंने कार की साइड मिरर में देखा तो पीछे रास्ते पर कोई भी नहीं था। तो मुझे काफी सुकून मिला और मैं कार चलाने लगा। कार चलाते चलाते मैंने मेरी एक नज़र कार के मिरर में डाली तो सतीश पीछे की सीट पर बैठकर मेरी ओर काफी गुस्से से देख रहा था। ये देखकर मुझे काफी जोर का झटका लगा और मैं काफी हड़बड़ा गया, लेकिन उस हड़बड़ी में मेरी कार एक पेड़ पर जाकर टकरा गई और वहीं पर मैं बेहोश हो गया। सुबह हुई तो मैंने अपने आप को देखा तो मेरे सर को और हाथ को थोड़ी सी चोट आई थी। तभी मेरा मोबाइल बजा। मैंने फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन मेरे पिताजी का था, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। तो पिताजी गांव के कुछ लोगों को लेकर मेरे कार के पास आ गए। फिर उन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती किया। हालांकि चोट ज़्यादा ना होने के कारण डॉक्टर ने जल्दी से मुझे डिस्चार्ज दे दिया। फिर दूसरे दिन पूजा हुई और हम शहर जाने के लिए लौट रहे थे। तब पिताजी ने मुझे कहा, देखो बेटा, अगर अगली बार आओगे तो उस रास्ते से रात के वक्त मत आना, क्योंकि सतीश ने पिछली साल रात के 11 बजे ही नदी में कूदकर अपनी जान गंवाई थी। मैंने उन्हें ठीक है बोला और अपने परिवार के साथ कार में बैठकर मैं शहर को चला गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।